हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रसन्नदीप क्लासेस। आज इस क्लास में आपको हम एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को खोजा गया था मटेरियल पार्टिकल से। ठीक है, तो उसके बारे में आज आपको बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको यहाँ पे समझना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए एक हम बना, सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है जिसमें हम लोग लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसका नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया, एक साइड में कैथोड लगा लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और एक साइड हमने क्या किया, एनोड लगा दिया। इस साइड हमने एनोड लगा दिया, ये एनोड पार्टिकल्स है। ठीक है, तो कैथोड और एनोड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और इन दोनों को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और उस बैटरी में अराउंड 10,000 वोल्ट, उसमें 10,000 जो वोल्ट जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे गैस भरी होती है। ठीक है, तो वो गैस क्या करती है, इसको हम लोग यहाँ पे एक निब लगा देते हैं जिससे यहाँ पे वैक्यूम लगा होता है। ठीक है, यहाँ से गैस निकलती रहती है, इसके अंदर एक हल्का सा कोई सा गैस भरा रहता है जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं। इस साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक मटेरियल पार्टिकल से कोटेड कर देते हैं, जहाँ पे होता है ZnS, जिंक सल्फेट से कोटेड कर देते हैं। और हम लोग करते क्या है कि जैसे ही अपने जब डिस्कवरी इस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम क्रुक्स, जूलियस प्लकर। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने विलियम जो क्रुक्स थे, तो उन्होंने अपने नाम से ये ग्लास ट्यूब ली थी जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में इंपॉर्टेंट चीजें क्या समझनी है कि जैसे इसमें हम लोग करंट फ्लो करते हैं, जैसे यहाँ से करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने पर होता है क्या है, इस कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज जाती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, कैथोड से एनोड की तरफ रेज जाती दिखाई देती है। तो उन्होंने, जो विलियम क्रुक साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन भी थे, तो उन्होंने इन रेज की स्टडी की। उन्होंने देखा कि ये रेज क्या है, डायरेक्टली कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि होता क्या है कि अराउंड 10,000 वोल्ट होने की वजह से, क्योंकि 10,000 वोल्ट बहुत ज्यादा वोल्ट होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहां से इसके अंदर एक गैस भरी होती है, तो जनरेटर में होता क्या है कि ये रेज यहां से नहीं निकलती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वोल्ट होने की वजह से, अराउंड 10,000 वोल्ट की वजह से इसमें से कुछ रेज जाती को, क्योंकि जो गैस भरी होती है, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो उसमें से ऐसा लगता है कि यहां से कैथोड से एक टाइप की रेज निकल रही हैं। ठीक है, तो रेज जो निकल रही होती है वो डायरेक्टली किधर की तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है, अब जो काफी सारे साइंटिस्ट थे, विलियम क्रुक्स थे, जूलियस प्लकर थे, और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इन रेज को देखा। उन्होंने देखा कि डायरेक्टली कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। इसका कुछ रीजन होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस पे एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, उसी के बेस पे उन्होंने इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जैसे हमने क्या किया, ये तो एक्सपेरिमेंटल टर्म में 10,000 वोल्ट लगाते थे, और यहाँ से अगर ये हम लोग एनोड हटा दें, तो यहाँ से जिंक सल्फाइड से कोटेड, यहाँ पे इससे कोट कर दिया था, इससे इसके ऊपर एक लेयर बना दी थी, जिसमें क्या होता था कि जो अगर हम लोग इसको हटा दें तो यहाँ से रेज डायरेक्टली आती हैं, तो Zn सल्फेट पे, जिंक सल्फाइड पे आकर के अटैक करती हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपली ये समझना है कि कैथोड से कुछ टाइप की रेज निकलती है, एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट इसकी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म हमने कुछ यहाँ पे नोट डाउन करे हैं। इसमें सबसे पहला ये है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी जो कैथोड रेज क्या करती हैं, यहां से कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में वो ट्रेवल करती हैं, क्या, कैथोड रेज। ठीक है, ये सीधी लाइन में जाती हैं।
सेकेंड पॉइंट क्या है, कैथोड रेज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ये जो कैथोड रेज इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, इनको बोला जाता है मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। सेकेंड क्या है, कैथोड रेज आर कैरी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चल रही होती है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको क्या बोल दिया कि कैथोड रेज जितनी भी हैं ये एक नेगेटिव चार्ज को कैरी करती हैं, ठीक है। दे इफेक्ट द नेगेटिव प्लेट, ये क्या होती है, नेगेटिव प्लेट को इफेक्ट करती है। सपोज चलो मैं यहीं पे इसका एक एक्सपेरिमेंटल टर्म बता दे रहे हैं, यहाँ पे हमने मान लिया पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगा दी, तो ये नेगेटिव प्लेट पर इफेक्ट डालती हैं। जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या करती हैं, नेगेटिव प्लेट पर इफेक्ट डालती हैं। द नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज। अच्छा, ये जो कैथोड रेज होती हैं उसमें जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो इनको कांस्टेंट पार्टिकल्स ही बोलते हैं, ठीक है, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, ठीक है। तो और ये क्या करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट लगा दी, तो ये जितनी भी रेज हैं ये क्या करती हैं, सारी रेज यहाँ से निकलती, कैथोड से निकलती है, एनोड की तरफ चली जाती है, इस तरह से चलती जाती है, ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ने देखा कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही होती है, इसका मतलब क्या है कि ये रेज इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उनका उन्होंने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका नाम उसने इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, ये कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज और समझनी, यहाँ से जो कैथोड जो भी होती हैं, यहाँ से ये हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक हम लोग इनर्ट गैस डालते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस क्या करती है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, ठीक है सर, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, और इस नॉन रिएक्टिव गैस होने की वजह से ये कहते हैं ये रिएक्ट नहीं करती है। अब यहाँ से एक यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको करना है, क्योंकि अलग अलग टाइप से इसमें दिया गया था। इसमें जो इफेक्ट करती हैं, जैसे मान लो मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखो, सेकंड टर्म आपको समझना है कि मटेरियल पार्टिकल्स कैसे बनाएंगे। मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी बॉल लगा दें, पंखा वगैरह लगा दें, ठीक है, तो वो वहां पे होता क्या है कि जैसे ही ये रेज आती हैं, यानी ये रेज इन पे पड़ती हैं, और इन पे पड़ने के बाद क्या होता है, ये घूमने लगता है, ठीक है, ये ऐसे करके घूमने लगता है, ऐसे करके यूं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कैथोड रेज जो जितनी भी होती है, उनमें जो मटेरियल पार्टिकल्स होता है, उनके पास इतनी पावर होती है कि इतनी तेजी से चलती है कि मटेरियल पार्टिकल क्या होता है, टर्न होने लगता है, घूमने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही समझना है कि इनका इलेक्ट्रॉन नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो 1897 में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सपेरिमेंट तो पहले चल रहा था, लेकिन 1897 में इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझनी था, रेशियो ऑफ चार्ज मास, चार्ज और मास का, ठीक है, जो इस पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो चार्ज और मास का जो रेशियो होता है वो 1.60 इंटू 10⁻⁻⁻19 डिवाइड बाई 1, ये इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ये इसका चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका जब चार्ज मास का रेशियो निकालते हैं तो 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम में आता है, ओके। तो इसका चार्ज मास का रेशियो, आप इसको ध्यान रखना, ये चार्ज मास का रेशियो होता है। अच्छा, जो इसका जो मास होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास का, ठीक है, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है हाइड्रोजन के मास का 1/1837वां पार्ट होता है, ठीक है, ये भी आप चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये 1/1837वां पार्ट होता है हाइड्रोजन के मास, मतलब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है, यहाँ पे अगर निकालेंगे हाइड्रोजन का मास होता है 1.008, ठीक है, AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये जो मास होता है, इसके मास का 1/1837वां पार्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास, ओके। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको आज इतना ही रखेंगे। तो नेक्स्ट आपको बताएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको सही से समझ में आया हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सॉरी, क्या नाम, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका नाम इलेक्ट्रॉन कैसे पड़ा, इसको कहां से डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो शॉर्ट में हमने आपको सारी चीजें कवर कर दी हैं कि
क्योंकि इनमें जो कैथोड रेज होती हैं वो एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। और ये कैथोड रेज इन छोटे छोटे मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उनको नाम हमने क्या दे दिया था, इलेक्ट्रॉन दे दिया। जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका चार्ज मास का रेशियो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम में होता है। अच्छा, इसका जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है तो 1/18 37वां पार्ट होता है हाइड्रोजन के मास का, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको आज इतना ही समझना है। तो नेक्स्ट आपको हम बताएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को समझने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस सेम इसी में आता है। बस उसमें होता क्या है कि इधर से यानी जो एनोड से कैथोड की तरफ रेज जाती है, परफोरेटेड कैथोड लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।